हाय बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक ज्योमेट्री। इसमें हम पढ़ेंगे लाइंस के बारे में, कर्व्स के बारे में, पॉलीगॉन्स के बारे में, एंगल्स के बारे में, ट्रायंगल्स के बारे में, क्वाड्रिलेटरल्स और सर्कल्स के बारे में। ये क्लास 6 का है और बेसिक है। अभी ज्योमेट्री आगे आप ज्योमेट्री के में और भी पढ़ोगे आगे क्लासेस में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि ज्योमेट्री क्या है बेसिकली। बच्चों देखते हैं पहले कि जियोमेट्री की शुरुआत कहाँ से हुई। जियोमेट्री जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है। जियोमेट्रॉन एक ग्रीक वर्ड है, उससे आया है। जियो मतलब अर्थ और मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट, मतलब अर्थ की मेजरमेंट। बेसिकली जब जियोमेट्री पहले ज़माने में आई तो उस ज़माने के लोगों में क्या मतलब सी नीड क्यों आई ज्योमेट्री की, क्योंकि उनको अलग अलग एरियाज़ बांटने होते थे। जैसे सपोज एक फैमिली है, एक फैमिली का हेड है, उनको अपने 2 बच्चों में अपनी ज़मीन बांटनी थी। तो ये ज़मीन है उनके पास टोटल, इनको 2 इक्वल पार्ट्स में बांटनी थी। तो इसको मेजर करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता था, तो ताकि कहीं झगड़ा फसाद ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे ही अगर गवर्नमेंट को या राजा को या किसी भी इंसान को अगर ज़मीन बांटनी होती थी तो उसके लिए उनको ज्योमेट्री की ज़रूरत पड़ी, मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ी। तो ज्योमेट्री का इजाद आया और आर्किटेक्चर में भी उनको ज़रूरत पड़ी, आर्ट में भी ज़रूरत पड़ी, इंजीनियरिंग में ज़रूरत पड़ी। तो आप देखोगे जैसे अपनी डेली लाइफ में हमारे पास बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे बॉक्सेस होते हैं, टेबल है, ठीक है ना, टिफ़िन बॉक्स है, बुक्स हैं, इनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप है, बॉल है, इनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप है। तो यही शेप ज्योमेट्री का आधार है। इन्हीं शेप्स को हमें समझने की ज़रूरत है तो हम ज्योमेट्री को समझ सकते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्री की शुरुआत सबसे पहले हम करेंगे पॉइंट से। पॉइंट क्या है? एक डॉट, ये छोटा एक डॉट, ये पॉइंट है। पॉइंट दिखाता है लोकेशन। क्या दिखाता है? लोकेशन। देखिए अब ये खाली, ये सारा एरिया खाली है, यहाँ पे कुछ नहीं है। मैंने एक डॉट दिया, यहाँ पे एक डॉट दिया, यहाँ से मैं फिर इसको रेफरेंस मान के ले सकता हूँ और फिर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सपोज मुझे ये बहुत बड़ा फील्ड है, फुटबॉल फील्ड है, ठीक है, फुटबॉल फील्ड है और मुझे 4 कदम चल रहे हैं और मैं 4 कदम कहाँ से चलूँगा मुझे ये पता नहीं है। और या मुझे कोई सेंटर में लकीर लगानी है तो कहाँ से लगाऊंगा? तो एक डॉट, एक पॉइंट बन जाता है एक रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो मैं एक रेफरेंस पॉइंट मानूंगा और यहाँ से 4 कदम चलूंगा, 1 2 3 4, तो मैं यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो यही है पॉइंट की अहमियत, पॉइंट की खसूसियत। आप पॉइंट किसी भी नीडल से बना सकते हो, पेंसिल से बना सकते हो, कंपास से भी हम पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है। पॉइंटों के हम नाम देते हैं, कभी भी देते हैं। किसी पॉइंट का नाम ए दे देंगे, इस पॉइंट का नाम बी दे देंगे, किसी पॉइंट का नाम सी दे देंगे। तो डॉट को है, सॉरी डॉट बनने हिल रही है थोड़ी बहुत, तो ए बी सी डी कुछ भी नाम दे दो, पी क्यू, तो ऐसे हम नाम दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, अब आप बोलोगे लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या फ़र्क है? लाइन, ये लाइन जिसका ना आगे है ना कहीं अंत है, ये यहाँ से भी बढ़ती रहेगी, यहाँ से भी कोई पता नहीं है कहाँ शुरुआत हो रही है, कहाँ एंड हो रहा है। लाइन सेगमेंट सिंपली एक 2 पॉइंट्स के बीच में एक लाइन। सपोज आपके पास एक पीस ऑफ पेपर है, पेपर का एक शीट है और हम यहाँ से इसको फोल्ड करते हैं ऐसे। इस पॉइंट का नाम ए देते हैं, इस पॉइंट का नाम बी देते हैं। तो ए और बी क्या है? लाइन सेगमेंट। या आपने एक थ्रेड पकड़ा हुआ, एक धागा पकड़ा हुआ, इसको हमने स्ट्रेट खींच लिया, तो यहाँ से यहाँ तक इस धागे का जो को हम कह सकते हैं ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, ए बी ऊपर लाइन, तो मतलब लाइन सेगमेंट है।
तो दो पॉइंट्स के बीच में कोई लाइन को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। जैसे आपकी बुक है, ये मान लो आपकी बुक है, तो ये एज जो है, ये वाली एज जो है, इसको हम एक लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्यू आर मान लो इन पॉइंट्स का नाम है, तो क्योंकि ये लाइन बनाती है, फिक्स है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अब जैसे हमारे पास कोई भी रैंडम पॉइंट्स हो, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, ठीक है, इनके बीच में लाइंस, इनको कनेक्ट करने की कोशिश करो अलग अलग तरीके से, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ऐसे 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 ऐसे। पर ये लाइन सेगमेंट्स नहीं, लाइन सेगमेंट शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट है। तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट कौन सा है? ये स्ट्रेट लाइन, पी और क्यू को कनेक्ट करने की स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। इसी तरह जैसे मैंने बोला, लाइन क्या है? फिर लाइन है जब मान लो दो पॉइंट्स है पी और क्यू को हमने ज्वाइन किया है, ये है लाइन सेगमेंट। अगर हम इसको यहाँ से एक्सटेंड करते जाएं, इसको यहाँ से एक्सटेंड करते जाएं, जहाँ की इनके एंड्स का पता नहीं हो, और इस लाइन, ये लाइन बन जाती है, ठीक है। जब एंड्स का पता ना हो, तो इस लाइन पे कितने सारे भी डॉट हो सकते हैं, ये एल हो सकता है, यहाँ एम हो सकता है ना, कोई भी डॉट हो सकता है। तो लाइन का नाम कैसे देते हैं? जैसे हमने एम लाइन का नाम दे सकते हैं, एन दे सकते हैं लाइन का नाम, ये लाइन है, इसको हम एल नाम दे सकते हैं। तो लाइन को हम डिनोट कैसे करते हैं? जैसे पी क्यू डॉट्स को हम दिखा रहे हैं, पी क्यू लाइन को दिखा रहे हैं, तो पी क्यू और ऊपर ऐसे दिखाते हैं, ये यहाँ तीर, यहाँ तीर, ठीक है। पी क्यू कोई भी दो पॉइंट है जिनके उस लाइन पे कोई भी दो पॉइंट होते हैं, जैसे हम एल एम भी बोल सकते हैं, वही लाइन है मगर उस लाइन पे ये दो पॉइंट्स हैं एल एम, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी लाइंस होती हैं? जो इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो मतलब आपस में क्रॉस करती है। जैसे ये लाइन है, इसका नाम मान लो L1 है, ये लाइन है, इसका नाम मान लो L2 है, और ये पॉइंट पे क्रॉस करती है, तो इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, जो किसी पॉइंट पे क्रॉस करे, ठीक है, कॉमन पॉइंट। इंटरसेक्टिंग लाइंस की एग्जांपल है जैसे हमारी ये नोटबुक है, ये नोटबुक का जो स्टेम होता है इससे वो जुड़ी होती है, तो हम बोल सकते हैं ये लाइन, यहाँ से ये लाइन और ये लाइन, ये कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं? इस पॉइंट पे बोल सकते हैं। ये अगर L1 है, ये L2 है, कहाँ कनेक्ट करते हैं? ये, यहाँ आपने रोड देखा होगा, चौराहा, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ जाता हो, यहाँ से यहाँ जाता हो, यहाँ पे रेड लाइट भी होती है, रेड लाइट होती है, ठीक है। तो ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन की एक एग्जांपल है, ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही है इस लाइन से। अब एक और कॉन्सेप्ट है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस वो लाइंस है जो कभी भी मीट नहीं होती। जैसे हमारे पास एक टेबल है, ये हम एक टेबल बनाते हैं, अब देखिए अगर हम इनको नाम दें A B, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, तो अगर इन ये दो लाइंस को एक्सटेंड की जाए तब देखो ये कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये पैरेलल है आपस में, हर एक पॉइंट पे ये बराबर की डिस्टेंस पे है, ये यहाँ पे बराबर की डिस्टेंस पे है, यहाँ पे बराबर की डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, इसी तरह ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। तो इन दोनों लाइंस के बीच में जो दूरी है वो हर जगह सेम है, इसलिए कभी नहीं मिलेंगी। अगर सेम ना हो, मान लो एक ऐसी जा रही है और दूसरी ऐसी, यहाँ पे इतनी लंबी है, यहाँ पे छोटी होगी थोड़ी डिस्टेंस, बीच में यहाँ पे और छोटी होगी,
यहाँ पे और छोटी होगी, ऐसे छोटी छोटी होते होते ये कहीं ना कहीं मिलेंगी। पर क्योंकि ये नहीं मिल रही तो इनको हम पैरेलल लाइन से बोलते हैं। तो हम बोल देंगे ए बी लाइन और सी डी लाइन क्या है, ये पैरेलल लाइन। बट ए बी के साथ कौन सी लाइन है, बी सी, बी सी ये है एडजेसेंट लाइन्स। एडजेसेंट लाइन्स कौन सी होती है, पास पास हो, एडजेसेंट मतलब पास पास होना, एडजेसेंट लाइन्स, एडजेसेंट लाइन्स। एडजेसेंट लाइन्स में कोई ना कोई कॉर्नर, कोई ना कोई पॉइंट जरूर कॉमन होगा। तो देखो इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, तो ये एडजेसेंट है ना, क्योंकि इसमें कोई ना कोई पॉइंट जरूर कॉमन है। तो यहाँ ये पॉइंट पे मिलते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हमने ए बी नाम दिया तो यहाँ ए बी, इसका नाम बी की जगह एल भी हो सकता है। मैं लिखूंगा एम एल, इसका नाम एम एल है, इसका नाम मैंने दे दिया एल इस पॉइंट का, इसका नाम दे दिया एल इस पॉइंट का, इसका नाम सी डी है। तो एम एल जो है और एल सी जो है वो एडजेसेंट लाइन्स है, इसमें एल कॉमन, ठीक है, एल पॉइंट जो है कॉमन है। ऐसा ही कंसेप्ट है हमारे पास रे। रे का क्या कॉन्सेप्ट है कि वो एक पॉइंट से निकलती है और फैल जाती है। जैसे मान लो हमारे पास एक टॉर्च है, टॉर्च से लाइट निकलती है, ठीक है, और फिर ये फैल जाती है। ये रे का कंसेप्ट, ये भी लाइन का एक पार्ट है, बट ये एक पॉइंट से निकलती फिर आगे बढ़ जाती है। जैसे सूरज है, हम बोलते हैं रेज, इस सोर्स से निकल रही है, ठीक है, सन रेज, और फिर इनडेफिनेटली एंडलेसली चली जाती है बाहर, आगे आगे बढ़ जाती है, ठीक है। अब रे को हम कैसे डिनोट करते हैं, जैसे हम बोलेंगे पी क्यू, ऐसे एक ही साइड से, ठीक है। जैसे ये पॉइंट है पी, ये ए पॉइंट है, ये हमारी रे है, और ये पॉइंट पी है। अगर ये रे है तो हम बोलेंगे ए पी, ऐसे एक ही डायरेक्शन दिखा रहे हैं। पर अगर लाइन होती है तो हम कैसे दिखाते हैं, ए बी लाइन को कैसे दिखाते हैं, दोनों तरफ से एरो दिखाते हैं ताकि दोनों एंड से एक्सटेंड हो रही है। क्योंकि ये रे एक ही पॉइंट से निकल के फिर एक ही जगह से मतलब एक ही साइड से एक्सटेंड होती है, तो हम उसको एक ही तरह से ऊपर एरो बनाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास कर्व्स। कर्व्स क्या है, अगर हम बिना पेन उठाएं लाइन को छोड़ के कुछ भी बनाए वो कर्व है। जैसे मैं पेन नहीं उठा दूँ, ये क्या है, कर्व्स। ये स्ट्रेट लाइन है मगर इसको भी हम कर्व कह सकते हैं, बिकॉज ये एक बड़े कर्व का छोटा हिस्सा है। मान लो ये मैंने कुछ बना दिया, अब अगर मैं इस पोर्शन को ले लूँ और माइक्रोस्कोप में देखूँ तो ये पोर्शन कैसा होगा, ये अगर माइक्रोस्कोप ऐसा मान लो, माइक्रोस्कोप में मैं देख रहा हूँ कि कितना है, तो ये मुझे स्ट्रेट ही दिखेगी। इसलिए हम एक स्ट्रेट लाइन को भी एक कर्व ही बोलते हैं, ठीक है। कि जैसे अर्थ एक बहुत बड़ी सर्कल टाइप का है, अगर एक छोटा हिस्सा मैं उसमें लूँ तो वो क्या होता है, वो एक स्ट्रेट लाइन ही माना जाएगा, मतलब वो स्ट्रेट की तरह दिखेगा हमें अगर हम उसको एक छोटा हिस्सा लगे, अर्थ का छोटा हिस्सा, समझे। तो बहुत बड़े, तो एक स्ट्रेट लाइन क्या होती है, बहुत बड़े सर्कल का एक पार्ट होता है, बहुत बड़े कर्व का एक पार्ट होता है। सर्कल भी एक कर्व है, ठीक है। तो विदाउट टेकिंग माई हैंड ऑफ, अगर मैं ऐसे लिखता रहूँ तो ये सारे क्या बनेंगे, ये कर्व्स ही बनेंगे। बेसिकली अगर एवरीडे लैंग्वेज में देखें तो कर्व वो चीज़ है जो स्ट्रेट नहीं है, तो नॉट स्ट्रेट इज इक्वल टू कर्व, हम उसको कर्व मानते हैं, ठीक है। बट वो अलग है, मैथमेटिक्स में हम एक स्ट्रेट लाइन को भी कर्व ही बोलते हैं। अब सपोज ऐसी एक फिगर है, अगर ये क्रॉस नहीं करता है, मतलब आपस में क्रॉस नहीं करती कोई भी लाइन, तो हम इसको सिंपल कर्व बोलेंगे, सिंपल कर्व, ठीक है। अब जैसे ये है, ये सिंपल कर्व नहीं है क्योंकि ये क्रॉस कर रही है लाइन आपस में, है ना, कर्व तो है। अब ये अच्छा, अगर कोई कर्व ओपन हो, सपोज ऐसे, ये खाली जगह है, ओपन है, बंद नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे
ओपन कर्व, और जैसे ये है, ये पूरा बंद है, ये क्या है, क्लोज कर्व। नाम है इनके, जैसे जैसे इनकी शक्ल है वैसे वैसे इनका नाम है, ठीक है। अब ऐसे ही कर्व में अगर यहाँ पे कोई डॉट है तो हम बोलेंगे इनसाइड द कर्व, अगर यहाँ पे है कोई तो ये आउटसाइड द कर्व है। ये इनसाइड वाला पोर्शन हो जाएगा, अंदर पोर्शन हो जाएगा ये वाला सारा। अगर इसमें कुछ है तो हम बोलेंगे इनसाइड द कर्व, और कुछ बाहर है तो आउटसाइड द कर्व। अगर इस कर्व के ऊपर है मान लो सी, तो ये हम बोलेंगे ऑन द कर्व, ठीक है। कोई डॉट हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। अब हम बात करते हैं पॉलीगन्स की। पॉलीगन्स क्या होते हैं? पॉलीगन्स सिंपल वो फिगर्स होते हैं जो कि क्लोज्ड हो। पहले तो क्लोज होने चाहिए, दूसरा ये लाइन सेगमेंट से बने होने चाहिए। लाइन सेगमेंट्स मतलब फिक्स्ड, एक पॉइंट टू दो पॉइंट, दूसरे पॉइंट पे लाइन सेगमेंट से बने होने चाहिए, तो उसको पॉलीगन्स कहते हैं, ठीक है। जैसे ये एक पॉलीगन है, ए बी सी डी, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है और क्लोज है। ये भी एक पॉलीगन है, ठीक है। ये भी एक पॉलीगन है, ठीक है। ये पॉलीगन नहीं है चौथा, क्योंकि इसमें कर्व है, इसमें एक लाइन सेगमेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक कर्व है, इसलिए हम इसको पॉलीगन नहीं बोलेंगे, ये पॉलीगन नहीं है। बाकी सारे ये पॉलीगन हैं, ठीक है। अब पॉलीगन्स में ही हम समझते हैं साइड्स क्या है, वर्टिसेस क्या है और डायगोनल्स क्या है। साइड्स, वर्टिसेस और डायगोनल। सिंपल है, जैसे हम एक पॉलीगन लेंगे, ए बी सी डी, इन डॉटों की हमने नाम दे दी ए बी सी डी ई, ठीक है। साइड्स कौन से होंगे? ए बी एक साइड है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट है इसलिए हम उसको कोई एरो नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। बी सी एक साइड है, सी डी एक साइड है, डी ई एक साइड है और ई एक साइड है, ठीक है। वर्टिसेस क्या हो गए? कॉर्नर्स। तो हम बोलेंगे ये एक वर्टिसेस है, ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है। एक को वर्टेक्स बोलेंगे, बहुत सारों को वर्टिसेस बोलेंगे, प्लूरल है वर्टिसेस, और वैसे वर्टेक्स वर्टेक्स वर्टेक्स, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये वर्टेक्स है। तो अब अगर ए और बी, इनको हम बोलेंगे एडजेसेंट वर्टेक्स है, क्योंकि पास पास हैं। बी और सी एडजेसेंट वर्टेक्स है, क्योंकि पास, एडजेसेंट मतलब पास पास है, साथ में जो हो, ठीक है। इस तरीके से ये वर्टेक्स है। अगर हम इन लाइंस को जोड़ दें, इन कॉर्नर्स को जोड़ दें, मान लो सपोज हम डी और ए को जोड़ते हैं, या हम डी और बी को जोड़ते हैं, या हम इस तरीके से क्या करेंगे, सी और इसको जोड़ते हैं, तो ये क्या बोलेंगे? ये डायगोनल्स हैं, ई और बी को, सी और ए को, तो ये बन जाते हैं डायगोनल। जैसे ए और डी डायगोनल है, ठीक है। इसके बीच में ये वाली लाइन है ए और डी, बी और डी, बी और डी भी एक डायगोनल है, ई और सी, ई और सी, सॉरी ई सी, ई सी एक डायगोनल है, ठीक है। ये सारे एक डायगोनल्स हैं, तो इनको हम डायगोनल्स बोलते हैं। तो बेसिकली डायगोनल्स क्या हैं? जो कि मतलब वर्टिसेस को जोड़ते हैं, बट एडजेसेंट वर्टिसेस को नहीं। एडजेसेंट वर्टिसेस तो साइड्स हो जाएगा। जब एडजेसेंट वर्टिस मतलब बी और सी एडजेसेंट वर्टिस है, इनको जोड़ने वाली लाइन तो साइड ही है। तो जो इनके अलावा, एडजेसेंट वर्टिसेस के अलावा जो वर्टिसेस को जोड़ती हैं लाइंस, उनको हम बोलते हैं डायगोनल। सिंपल है। एंगल्स का हम देखते हैं क्या फंडा है। एंगल्स वहाँ पे बनते हैं जहाँ पे कॉर्नर्स बनते हैं। सपोज हमारे पास एक बुक है, ये बुक का नीचे वाला पार्ट है, ये बुक के साइड में ये पेजेस हैं, और ये कवर है बुक का, और कवर थोड़ा उठा हुआ है, ठीक है। ये कवर है बुक का, ये थोड़ा उठा हुआ है, ये बुक ऐसी है,
तो ये जो उठा हुआ पार्ट है ये यहाँ पे एंगल बना रहा है, ठीक है। अगर हम इसको एक्सटेंड करें, इसको एक्सटेंड करें तो ये एंगल बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एंगल क्या है, जहाँ पे भी कॉर्नर्स बनेंगे वहाँ पे एंगल बनता है। तो कहीं पे भी जहाँ आपको कॉर्नर दिख रहा है, जहाँ पे दो लाइंस मीट हो रही हैं, वहाँ पे एक एंगल बनेगा, यहाँ पे एक एंगल बनेगा। तो आप किसी भी स्ट्रक्चर को रियल लाइफ में देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखो, कोई ना कोई एंगल ज़रूर बन रहा होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट उठा लो, जहाँ पे लाइंस हो, सर्कल की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पे लाइंस हो, कोई भी शेप उठा लो, कोई बॉक्स उठा लो, कुछ पेन उठा लो, कुछ वहाँ पे एंगल ज़रूर बनेंगे, ठीक है। तो आप उन एंगल्स को देख सकते हो कि किस तरीके के एंगल है। अब जैसे दो लाइंस है, ये और ये, यहाँ पे मैं दो पॉइंट्स बनाऊंगा, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये मान लो ये P है, ये Q है और ये O पॉइंट है। ये तो ये कॉर्नर बन गया, एक एंगल यहाँ पे बन गया। इसको बोलेंगे, जैसे हम लोग कॉर्नर होना जो है उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, और ये जो एंगल के ये हैं इनको हम आर्म्स बोल सकते हैं या साइड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब एंगल की नेमिंग कैसी हो सकती है, इस केस में हम बोल सकते हैं एंगल O, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक एंगल बनाता है। मगर मान लो हमारे पास एक इस तरीके से लाइंस हो, यहाँ पे P है, यहाँ पे सपोज A है, यहाँ पे सपोज B है, यहाँ पे सपोज C है। तो इस केस में अगर हम इस वर्टेक्स के हिसाब से एंगल P बोलेंगे तो ये समझ नहीं आ रहा है ये कौन सा एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, या ये वाला एंगल है, ठीक है। तो इस केस में हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, हमें एग्जैक्टली एंगल बताना हो। तो हम बोल सकते हैं एंगल APB, इधर ही बना देंगे एंगल APB। एंगल दूसरा क्या है, यहाँ से BPC, BPC। नोट करो कि जो वर्टेक्स है उसका जो नाम होगा वो बीच में रहेगा, तो वर्टेक्स बीच में रहना चाहिए, APB वर्टेक्स बीच में और BPC वर्टेक्स बीच में, ठीक है। और इस पूरे एंगल को क्या बोलेंगे, APC, एंगल APC। एंगल हम इसको ऐसे डिनोट कर रहे हैं, एंगल इसको डिनोट करते हैं मैथमेटिक्स में ऐसे। अच्छा, एंगल्स में भी हम बता सकते हैं कि कौन सी इनसाइड और आउटसाइड, क्योंकि इसकी दो आर्म्स ही हैं, तो हम बोल सकते हैं ये जो ये एरिया है ये इनसाइड है। अगर कोई पॉइंट इसके अंदर है ऐसे, तो इसके अंदर अगर कोई पॉइंट है, एक मिनट, इसके अंदर कोई पॉइंट है ऐसे, मान लो F है, तो हम बोलेंगे इनसाइड द एंगल, और अगर बाहर है D है तो ये आउटसाइड द एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी हम बोल सकते हैं कि इनसाइड आउटसाइड, क्योंकि एक तरह से क्लोज एंड स्पेस बन जाता है। ट्रायंगल्स, अगर आप देखोगे तो ट्रायंगल्स में क्या है, ट्राई एंगल्स, ट्राई मतलब तीन, तो जहाँ पे तीन एंगल मिले तो उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। बेसिकली जैसे ये लाइन मिल गई, ये लाइन मिल गई, ये लाइन मिल गई, बन गया ट्रायंगल। मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, तो कितने एंगल्स बनेंगे यहाँ पे इनसाइड, 1 2 3, तीन एंगल बीच में बनते हैं, तो इसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। तो हम बोलेंगे ट्रायंगल ABC, इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ट्रायंगल इस तरीके से बना के ABC, ट्राई एंगल्स, ठीक है, ट्राई एंगल। तो ट्रायंगल बेसिकली कुछ नहीं है, 3 साइडेड पॉलीगन है, तो हम बोलेंगे 3 साइडेड पॉलीगन। पॉलीगन ही है क्योंकि लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, कर्व से बना हुआ है और क्लोज स्पेस है, इसलिए हम बोलेंगे 3 साइडेड पॉलीगन है, ठीक है। तो अगर ट्रायंगल का भी एक अंदरूनी हिस्सा है, ये अंदर का हिस्सा है और ये बाहर का हिस्सा है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स कुछ नहीं है, क्वाड्रिलेटरल्स है 4 साइडेड पॉलीगन। कुछ नहीं मतलब, मैं कुछ नहीं बोलने का मतलब मेरा है कि कुछ ज़्यादा कोई तूफान चीज़ नहीं है, बस हमने इसको नाम दे दिया क्योंकि क्वाड मतलब 4, ट्राई मतलब 3, क्वाड मतलब 4, ठीक है। जैसे ड्यूओ बोलते हैं, ड्यूओ मतलब 2, ठीक है, यूनो बोलते हैं 1, इस तरीके ये नेमिंग है।
तो क्वाड्रिलेटरल मतलब 4, तो 4 साइड्स जो किसी भी पॉलीगन की हों उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, जैसे A B C D, तो ये क्वाड्रिलेटरल है। तो इसका भी इनसाइड पार्ट ये हो जाएगा और आउटसाइड पार्ट जो इसके बाहर है उसको हम आउटसाइड पार्ट बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है। सर्कल्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। सर्कल, ये बेसिक शेप्स हम समझने की कोशिश करें। बेसिक शेप्स जो हैं तो एक सर्कल सिंपल है। अगर मान लो एक सर्कल आपको बनाना है तो आप एक बहुत बड़ी रस्सी लीजिए, एक पॉइंट ले लीजिए, मान लो ये एक पॉइंट है, एक गार्डन में चले जाइए, यहाँ पे एक आप एक पोल बना सकते हैं और इस पोल से आप ये रोप बांध सकते हैं, रोप, और यहाँ पे आप खुद खड़े हो जाइए, ठीक है, और ऐसे ऐसे घूमते जाइए तो ये सर्कल बनेगा। कैसे सर्कल बनेगा? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, मान लो ये 4 मीटर है, ये डिस्टेंस ये सेम है, ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी 4 मीटर। 4 मीटर मुझे बनाना नहीं आया पर ये सर्कल इस तरीके से रहेगा, 4 मीटर तो एक सर्कल बनेगा, इस तरीके से बनेगा सर्कल। तो सर्कल में क्या होता है, एक डॉट होता है, मिडिल सेंटर होता है और रेडियस होता है। ठीक है, तो ये हमें सर्कल दे देता है कि सर्कल क्या है। अब जैसे एक सर्कल लेते हैं हम जो जिसका पॉइंट है C, ये जो है, ये जो एक लाइन जा रही है बीच में बिल्कुल सेंटर से, ये यहाँ A बनेगा, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो B, तो ये जो है ये डायमीटर है, ठीक है, जो सेंटर से जा रहा है ये डायमीटर स्ट्रेट लाइन। अब मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है P, यहाँ पे एक पॉइंट है M, तो A और P को मिला के, A और P जो है, A और P क्या है, कॉर्ड, इसको बोलते हैं कॉर्ड। यहाँ P और M क्या है, M ये है, P और M भी है, कॉर्ड, इसको बोलते हैं कॉर्ड। A और B जो है डायमीटर, A और C क्या है, रेडियस है, इसको बोलेंगे रेडियस। ठीक है, अब अगर एक सर्कल है, यहाँ इसका ये है और हमारे पास है ये लाइन, ये, इसको हम पॉइंट P बोलेंगे, एक पॉइंट Q है, इसको हम बोलते हैं, इसको क्या हम बोलेंगे, आर्क, ये एक आर्क है। ठीक है, यहाँ पास एक आर्क है। अगर हम ऐसे, ये जैसे पॉइंट C है, ये आर्क से हम रेडियस को जोड़ेंगे तो ये पार्ट जो है इसको हम बोलेंगे सेक्टर, सेक्टर। ठीक है, और अगर यहाँ पे इस तरीके का पोर्शन हो, यहाँ पे PQ हो, सॉरी PQ तो है ही ऑलरेडी, यहाँ पे B और D पॉइंट्स हो, तो ये वाला पार्ट जो है तो हम बोलेंगे इसको सेगमेंट, इसको बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, और जो ये वाला पार्ट है सर्कल का घेरा जो है, इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस, इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हम ये सेशन ख़त्म करते हैं। होप कि आपको बेसिक ज्योमेट्रिक शेप समझ आई होंगी और आप अपनी किताब भी पढ़िए और क्लास में भी ध्यान दीजिए। ये आपको समझाने का एक एडिशनल तरीका है, तो खुद पढ़ाई कीजिए, समझिए, और आप हमारी बुक भी पढ़ सकते हैं जो कि आपको नए नए आइडियाज़ दिलाने में मदद करेगी। अगर आप जीनियस बनना चाहते हैं तो ये बुक आप ज़रूर पढ़िए और प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, हमारे फेसबुक को, हमारे ट्विटर पे विज़िट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को, हमारी साइट को भी विज़िट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।